Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, मैथमेटिक्स PTB एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और इसी का B पार्ट है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A when A set is natural number from 1 to 10 and B set is equal to whole number or natural number from 7 to 12। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आपने माइंड में रखना है और इसका A और B पार्ट है। पहले हम A पार्ट सॉल्व करेंगे, इसमें हम वेरीफाई कर देंगे कि A यूनियन B और B यूनियन A जो है वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स A यूनियन B और यू कैन से दैट द लेफ्ट हैंड साइड, आपकी मर्जी है कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कहें या डायरेक्ट लिख लें A यूनियन B। और A यूनियन B का मतलब है कि मैं पहले नंबर पर सेट A की एंट्रीज लिखूंगा और वो फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू 10 और यूनियन अब सेट B की एंट्रीज लिखूंगा वो है बच्चों 7 8 9 अप टू 12। जब ये डॉट डॉट आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आगे सेम काइंड ऑफ नंबर्स आ रही हैं। और यूनियन का बच्चों आपको पता है कि यूनियन का मतलब होता है कि हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखेंगे ये और एंट्री को रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे 7 इस सेट में भी है और इसमें भी है तो 7 सिर्फ एक ही दफा लिखा जाएगा। तो यूनियन में हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो इधर मैं लगाऊंगा इक्वल का साइन और आगे सेट का सिंबल और 1 2 3 4 अप टू 12, क्योंकि बच्चों 7 8 9 और 10 तो कॉमन एंट्रीज हैं और आगे 11 और 12 नॉन कॉमन है तो मैं वो भी इसमें लिखूंगा। और यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक भी नॉन कॉमन है तो वो भी इसी में आएंगी। तो 1 2 3 4 और आगे मैं ये लिख दूंगा कॉमन लगाकर 12 तक। तो ये है बच्चों हमारा A यूनियन B, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने फर्स्ट पार्ट की सॉल्व की। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों B यूनियन A। B यूनियन A, अब मैं सेट B की एंट्रीज पहले लिखूंगा और वो है 7 8 9 10 11 और 12 और सेट को क्लोज किया जाएगा। यूनियन अब सेट A की एंट्रीज लिखी जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यूनियन का बच्चों मतलब आपको पता है कि यूनियन हम किसको कहते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज को हम जब लिख लेते हैं सेट में तो वो यूनियन होता है। तो देखें बच्चों 7 भी कॉमन है लेकिन 7 से पहले 1 आ रहा है तो मैं इधर लिखूंगा 1, फिर आगे 2 3 जो नॉन कॉमन है 6 तक और आगे 7 8 9 10 ये कॉमन एंट्रीज हैं और 11 और 12 नॉन कॉमन है। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 और आगे डॉट डॉट लगाकर मैं एंड पर लिखूंगा 12। तो अब बच्चों आप B A यूनियन B का आंसर देखें 1 2 3 4 अप टू 12 और B यूनियन A का आंसर भी देखें 1 2 3 4 अप टू 12। तो हमने प्रूफ कर दिया इसमें कि सो A यूनियन B ये इक्वल है बच्चों B यूनियन A के, क्योंकि दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम है। तो ये हमने इसका जो A पार्ट है वो प्रूफ कर दिया। अब हम इसका B पार्ट इन्हीं दोनों सेट पर हम प्रूफ करेंगे। तो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट था। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का B पार्ट हम करेंगे और उसमें हम A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A फाइंड करेंगे बच्चों। तो वो भी सेट हमारे यही रहेंगे दोनों और हम उसको सॉल्व करते हैं। अब आए जी बच्चों B पार्ट और B पार्ट में इधर मैं लिखूंगा B पार्ट और इसमें हमने पहले फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। पहले सेट A की एंट्रीज लिखी जाएंगी 1 2 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन अब सेट B की एंट्रीज लिखी जाएंगी 7 8 9 10 11 और 12। बच्चों यहाँ पर भी आप 7 8 9 डॉट डॉट लगाकर आगे आप 12 लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने जस्ट कॉमन एंट्रीज लिखनी है
और जब हम कॉमन एंट्रीज लिखेंगे तो बच्चों 1 नॉन कॉमन है, 2 भी नॉन कॉमन है, 3 भी, 4, 5, 6 और 7 कॉमन है, तो मैं इधर लिखूंगा 7, 8 भी दोनों सेट्स में है, 9 भी और 10 भी, 11 भी नॉन कॉमन है और 12 भी नॉन कॉमन है। तो ये बच्चों हमने फाइंड कर लिया है ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब सेट बी की एंट्रीज पहले लिखेंगे और सेट बी की एंट्रीज हैं 7, 8, 9 अप टू 12। इंटरसेक्शन सेट ए की एंट्रीज हैं 1, 2, 3 अप टू 10। अब बच्चों इनमें भी हमने देखना है कि कॉमन और नॉन कॉमन एंट्रीज कौन सी, सिर्फ कॉमन एंट्रीज कौन सी हैं। तो 7 इस सेट में भी है और इसमें भी है, तो इधर बच्चों मैं लिखूंगा 7। 8 भी दोनों सेट्स में है क्योंकि 8 इधर भी है और इधर भी 8 लिखा हुआ है, 9 भी दोनों में है और 10 भी दोनों में है। 11 और 12 बच्चों नॉन कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 8, 9, 10। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी देख लें 7, 8, 9 और 10। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये था बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ए और बी पोर्शन दोनों मैंने करवा दिए हैं। अभी बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और उसके पहले हम लिखेंगे सेट्स। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है इसका कि सेट ए की एंट्रीज हैं फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। पार्ट 2 सेट ए है स्टूडेंट्स 1, 2, 3 अप टू 15 और सेट बी है, सेट बी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 6, 8, 10 इवन नंबर्स फ्रॉम 6 to 20। 6, 8, 10 इवन नंबर्स फ्रॉम 6 to 20। और बच्चों इसमें भी हमने ए पार्ट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो ए पार्ट हम पहले करेंगे और इधर मैं लिखूंगा ए यूनियन बी और ए पहले हम ए की एंट्रीज लिखेंगे। ए की एंट्रीज हैं 1, 2, 3 अप टू 15 यूनियन सेट बी की एंट्रीज है 6, 8, 10 इवन नंबर्स फ्रॉम 6 to 20। और अब बच्चों हमने यूनियन फाइंड करना है, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इक्वल और देखें बच्चों 1 नॉन कॉमन है, 1, 2, 3, 4, 15 तक ये कॉमन और नॉन कॉमन सारे आएंगे, लेकिन इसमें आगे 16, 18 और 20 भी शामिल होंगे क्योंकि वो नॉन कॉमन है। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक नॉन कॉमन है, फिर आगे ये कंटिन्यूस नंबर है। इधर 7 और 9 जो है बच्चों वो इसमें इंक्लूड है, मीन्स कि हम 15 तक तो यही नंबर लिखेंगे। मैं ये इस तरह लिखूंगा बच्चों 1, 2, 3 अप टू 15। देन स्टूडेंट्स 16 इसमें इंक्लूड है लेकिन 17 नहीं है। 16 क्योंकि ये इवन नंबर है तो आगे 17 नहीं है। 16, 18 और 20 ये बाद में मैं ये लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि 1, 2, 3 अप टू 15 लेकिन आगे 16, 18 और 20 यानी कि ये 1, 2, 3 में 16 तक भी लिख सकता था। हम 15 को भी इसमें ओमिट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर 16 भी है और यहाँ पर 15 भी है। तो अगर ये 15 भी आप ना लगाएं और कामा भी खत्म कर दें और इधर सिर्फ डॉट लगा दें तो वो भी इस बात को क्लियर करेगा। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन ए। अब हमने बी सेट की एंट्रीज पहले लिखनी है, बी यूनियन ए लिखना था इधर। सेट बी की एंट्रीज हैं बच्चों इवन नंबर्स फ्रॉम 6 to 20, 6, 8, 10 अप टू 20। आगे यूनियन और आगे नेचुरल नंबर सेट ए की एंट्रीज 1, 2, 3 अप टू 15। अब बच्चों आपने गौर करना है कि हमने कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखनी है। तो यहाँ पर देखें बच्चों ये 1 से लेकर 15 तक कंटिन्यूस नंबर है और ये इवन नंबर है यानी कि 15 के आगे 16 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 अप टू 16। और चूंकि 17 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 16 के आगे 18 है और फिर आगे 20 है। तो आप बच्चों अगर आप ए यूनियन बी का आंसर देखें और बी यूनियन ए का आंसर देखें तो दोनों सेम है। तो एंड पर आप लिख देंगे सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
ये हमने ए पार्ट किया है। अभी मैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करवाऊंगा आपको। बी पार्ट है में बच्चों हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी और फिर बी इंटरसेक्शन ए। बी पार्ट, और बी पार्ट में देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी है तो मैं इधर लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, और पहले हम ए की एंट्रीज लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 15। इंटरसेक्शन अब बी की एंट्रीज लिखी जाएंगी 6 8 10 अप टू 20। और बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एंट्रीज, तो 1 नॉन कॉमन है, 2 भी नॉन कॉमन है, 3 4 5 6 कॉमन है बच्चों दोनों में, क्योंकि 6 इस सेट में भी है और इसमें भी है। 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 10 12 और 14 सिर्फ ये बच्चों एंट्रीज जो है दोनों सेट्स में कॉमन है, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 इस सेट में भी है और इसमें भी है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नंबर आ रहे हैं। फिर 8 फिर 10 फिर 12 और फिर 14। और अब हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब हम सेट बी की एंट्रीज पहले लिखेंगे 6 8 10 अप टू 20। इंटरसेक्शन, इस सेट का सिंबल बच्चों आपने आराम से डालना है। इंटरसेक्शन आगे सेट ए की एंट्रीज 1 2 3 अप टू 15, और इसमें भी बच्चों हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखेंगे। और जब कॉमन एंट्रीज आप लिखेंगे तो 6 दोनों में कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 12 भी और 14 भी। 1 2 3 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन एंट्रीज हैं मैं वो इधर लिख लूंगा 6 8 10 12 और 14। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी वही है और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी वही है। तो सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने माइंड में रखनी है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। इस प्रॉपर्टी का नाम है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 का। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आखिर में मैं आप सब के लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।